वन रामनेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होगे। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, टीजीटी का एग्ज़ाम तो हो गया है, अब नंबर है पीजीटी का। तो आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत ही लाभदायक हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी अब दिन बचे हैं उसमें आप एमसीक्यूज़ लगाओ और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। मैं आपको जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता इस तरह बहुत सारी वीडियो प्रोवाइड करती रहूँगी जिससे आपका फुल रिवीजन हो जाएगा और आपको इन वीडियोज़ से काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से अपनी तैयारी करो कि अभी नहीं तो कभी नहीं, जितना भी टाइम बचा है उसमें दिन रात एक कर दो और अपना ये एग्ज़ाम क्रैक करो। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। और जो भी स्टूडेंट्स जैसे पीजीटी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, और अदर जो नेट जीआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी या अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही लाभदायक हैं। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। और फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहें। अगर आप इनकी पीडीएफ लेना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जिसका नाम है राम नेट जीआरएफ। तो फ्रेंड्स, इस पर आपको सभी पीडीएफ फ्री में मिलेगी। जो भी कंटेंट मैं आपको करवा रही हूँ उसकी पीडीएफ भी और अदर पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मुफ्त में मिलती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। जायसी किस धारा के कवि हैं? ए ज्ञान मार्गी, बी प्रेमाख्यान काव्यधारा के, सी नाथपंथी काव्यधारा और डी राशक काव्यधारा। तो फ्रेंड्स, इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा बी प्रेमाख्यान काव्यधारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, लोग हैं लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं ए केशवदास, बी गणानंद, सी भिखारीदास और डी पद्माकर। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा बी गणानंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत प्रवीण। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं ए भिखारीदास, बी बिहारी, सी देव और डी चिंतामणि। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सी देव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2 दो दी गई हैं। ये मिलान वाले क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं। अगर आपको एक भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो ये क्वेश्चन आपका ठीक हो जाता है। तो इस साइड दिए गए हैं इनके नाम: श्याम सुंदर सेन, राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। और इस साइड जो इनकी पत्रिकाएं जो ये निकालते थे उनके नाम दिए गए हैं: समाचार सुधा, वर्षण, प्रजा हितैषी, कवि वचन सुधा, आनंद कादम्बिनी और 5वां है मतवाला। तो कूट देखते हैं इनके क्या हैं। ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और तीसरे का, डी का तीसरा, बी का एक। बी ऑप्शन देखते हैं। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। सी ऑप्शन देखते हैं। ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का 5वां। डी ऑप्शन देखते हैं। ए का 5वां, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का तीसरा। तो इसका हमारा फ्रेंड्स राइट आंसर होगा, इसका हमारा राइट आंसर है ए। तो आइए मिलान करते हैं। ए का दूसरा श्याम सुंदर दास प्रजा हितैषी, उसके बाद है बी का चौथा राजा लक्ष्मण सिंह, ए का दूसरा और बी का चौथा नहीं, ये तो इसका नहीं होगा। तो श्याम सुंदर
राजा लक्ष्मण सिंह का है प्रजा हितैषी और श्याम सुंदर दास समाचार सुधा वर्षण और भारतेंदु कवि वचन सुधा और बद्री चौधरी नारायण प्रेमगन आदम कादम्बिनी। तो इसमें ये रॉन्ग आंसर दिया गया है 104 का, इसमें आंसर ए जो है वो हमारा गलत है। इसका देखते हैं, इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स बी, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। तो ये हमारा राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? ए, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास और मिश्र बंधु विनोद। बी, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक विकास। सी ऑप्शन, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक विकास इतिहास। और डी, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा डी, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक विकास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का क्रम कौन सा है? ए, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका और रामचरितमानस। बी, रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली और विनय पत्रिका। सी, दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस और विनय पत्रिका। और डी, दोहावली के बाद गीतावली और 2 बार ये दोहावली दिया हुआ है, उसके बाद है रामचरितमानस। तो इसका हमारा 106 का राइट ऑप्शन होगा हमारा सी, पहले दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस और विनय पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक हैं? ए, श्याम सुंदर दास, बी, बाल मुकुंद गुप्त, सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी, मुंशी सदा सुखलाल। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, बाल मुकुंद गुप्त, इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक हैं? ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी, बालकृष्ण भट्ट, सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी, भारतेंदु। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, अधिकार सुख कितना मादक कितना सारहीन है? पंक्ति प्रसाद के किस नाटक से है? ए, ध्रुवस्वामिनी, बी, अजातशत्रु, सी, चंद्रगुप्त और डी, स्कंदगुप्त। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा डी, स्कंदगुप्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अथाथो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा से संबंधित रचना है? ए, उपन्यास, बी, रेखा चित्र, सी, यात्रा वृत्तांत और डी, कहानी। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, यात्रा वृत्तांत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखकों का जन्म के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है? ए, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त और बालकृष्ण भट्ट और राजा लक्ष्मण सिंह। उसके बाद है बी, बाल मुकुंद गुप्त, राजा लक्ष्मण सिंह और प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट। उसके बाद है राजा लक्ष्मण सिंह, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और उसके बाद बाल मुकुंद गुप्त। और डी हमारा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र और राजा लक्ष्मण सिंह। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, राजा लक्ष्मण सिंह, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और बाल मुकुंद गुप्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन कृतियों के काल के आधार पर सही अनुक्रम कौन सा है? ए, रसिक प्रिया, श्रृंगार मंजरी, षड ऋतु वर्णन और रस रहस्य। उसके बाद है श्रृंगार मंजरी, रसिक प्रिया, रस रहस्य और षड ऋतु वर्णन। उसके बाद रस रहस्य, षड ऋतु वर्णन, श्रृंगार मंजरी और रसिक प्रिया। डी ऑप्शन है षड ऋतु वर्णन, रस रहस्य, रसिक प्रिया और श्रृंगार मंजरी। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा ए, रसिक प्रिया, श्रृंगार मंजरी, षड ऋतु वर्णन और रस रहस्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसार के अधिकांश कवियों ने
जिस भाषा विषयक प्रवृत्ति का अनुकरण किया है वह प्रवृत्ति है। ए लाक्षणिक एवं व्यंजना प्रधान भाषा का प्रयोग। बी अलंकृत भाषा का प्रयोग। सी लोक व्यवहार की भाषा का प्रयोग। और डी कोमलकांत पदावली का प्रयोग। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा बी अलंकृत भाषा का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है शब्दार्थ के सौभातीशाही धर्म अलंकार के समर्थक आचार्य हैं। ए विश्वनाथ, बी भामह, सी दंडी और डी बाणभट्ट। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा ए विश्वनाथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं साहित्यिक भाषा और लोक भाषा में एक प्रमुख अंतर है कि प्रथम ए परिमार्जित होती है और दूसरी अपरिमार्जित। बी अलौकिक होती है और दूसरी लौकिक। और सी ऑप्शन है धर्म ग्रंथों में प्रयुक्त होती है और दूसरी लोक कथाओं में। डी आदर्शों पर आधारित होती है और दूसरी कल्पना पर। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा ए परिमार्जित होती है और दूसरी अपरिमार्जित। अगला क्वेश्चन देखते हैं चंद हसीनों के खतूत किसकी रचना है। ए आगा हर्ष कश्मीरी, बी मुंशी अजमेरी, सी पांडे बेचन शर्मा उग्रो, डी मुंशी सदा सुखलाल की। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सी पांडे बेचन शर्मा उगर की। अगला क्वेश्चन है मुक्तिबोध का निधन किस सन में हुआ। ए 1961, बी 1963, सी 1964 और डी 1965। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सी 1964। अगला क्वेश्चन है राम भक्ति में रसिक संप्रदाय की शुरुआत करने वाले हैं। ए रामचरण दास, बी जीवाराम, सी महाराज रघुराज सिंह और डी आचार्य कृपया निवास। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा ए रामचरण दास। अगला क्वेश्चन है बादशाह दर्पण के लेखक कौन है। ए अब्दुल रहीम खान खाना, बी राजा शिव प्रसाद सिंह, सी भारतेंदु और डी अबुल फजल। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं इन दुखिया अखियानी को सुख सिरजो ही नाही, देखत बने न देखते अनदेखे अकुलाही। यह दुआ किस कवि का है। ए देव, बी मतीराम, सी बिहारी और डी पद्माकर। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सी बिहारी। तो फ्रेंड्स आज हमने इसमें 20 क्वेश्चन किए। तो ये सभी क्वेश्चन कंप्लीट सिलेबस से मैंने लिए हैं। तो 20 में से ये क्वेश्चन आपके कितने सही हुए आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और ये भी वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताएं। अगर आपका कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता आपको इसी तरह से वीडियोज़ मिलती रहेंगी जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।